पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, सुनना भैया लोगों, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पहाड़ से सड़क निकाल सकते हो तुम, पहाड़ से सड़क निकाल सकते हो तुम। वो कायर हैं, वो कायर हैं जो तकदीर पे रोते हैं, वो कायर हैं जो तकदीर पे रोते हैं। जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो। तो कैसे विद्यार्थियों, आशा करते हैं आप बढ़िया ही होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और इससे पहले मैंने कई पार्ट करवा रखे हैं, ठीक है, कई पार्ट करवाए हैं, ठीक है, चौथे में। और ये आपका कौन सा 12वां है, ठीक है, 12वां भाग है, चौथे का 12वां पार्ट है। तो उसको समझेंगे, इसमें वही करना है जो इससे पहले किए थे, यानी चेक करके बताना है ये एपी है कि नहीं है। और अगर एपी है तो फिर इसके 3 पद और लिख देने, डॉट डॉट करके छोड़ दिया, 3 पद और लिख देने। देखो समझेंगे कैसे लिखेंगे 3 पद। तो ये बता दो, प्रथम पद इसमें कितना है भैया, पहला पद ये √2 है, और डी निकाल के चेक करेंगे ये एपी है कि नहीं है, ये चेक करेंगे। तो देखो बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं, ठीक है, और ये देख लो कितना है, √18 है, इसमें से √8 हटा देंगे। ध्यान से चेक करो, तो देखो क्या हो जाएगा, डी बराबर, देखो यहां से इसको क्या लिख सकते हो, इसको 2√2 लिख सकते हो, ठीक है, वर्गमूल ले लिया इसका, क्या ले लिया, वर्गमूल। अगर ये किसी को समझ में नहीं आए तो भाई रफ में देख लो, इधर इधर रफ में बता देते हैं। रफ में ये है कि इसको 4 × 2 लिखोगे, और इससे बाहर कितना आ जाएगा 2, और रह गया कितना 2, तो 2√2 ऐसे आया, ठीक है, तो समझेंगे। और यहां देखो 18 को हम ऐसे 9 × 2 लिख सकते हैं, तो इसको भी 3√2 लिख सकते हो, 8 को 2√2, अभी तो समझाए थे, अब इसको घटा करके देखेंगे, देखो समझेंगे भैया। तो ये देखो 2√2 में से 1√2 निकल गया, तो कितना बचा, 1 बचा ना, 1√2 बच गया। इधर आ जाओ, 3 में से 2 निकल गया, तो ये भी 1√2 बचा। इसका मतलब क्या हुआ, यस, ये दिस इज एपी, ये एपी है, क्या है, एपी है। और अगर भैया एपी है तो 3 पद और लिखने हैं, अभी तो सिखाए थे, देख लो 2 3 4 5वां, 2 3 4 5वां पद कैसे लिखते हैं, A5 बराबर क्या, A + 4D, एक की वैल्यू रख लो, कितना है भैया, √2, ठीक है, और इधर भी आपका कितना 4√2, कोई दिक्कत, डी का मान रख दिया। 1√2 और 4√2 मिलके कितने भी गए, 5√2 हो गया, ठीक है। अच्छा, तो एक तो आपका ये आ गया, क्लियर। अच्छा, और उसके बाद A5 कैसे लिखेंगे, A6 कैसे लिखेंगे, A + 5D, तो इसका मतलब आपका √2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5√2 हो जाएगा, कितना बन गया, 6√2, कितना बन गया, 6√2। और हाँ, A7 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, A7 देख लो वीडियो में आ रहा है ये, तो A + कितना हो जाएगा, 6D हो जाएगा, तो ये आपका √2, और प्लस कितना हो जाएगा, 6√2, ठीक है। तो ये देख लो कितना हो गया, ये आपका हो गया इतना 7√2, यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या आंसर में ये वाला नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, समझना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 5 बाहर आया, इसका मतलब अंदर रहा होगा 25, और 25 दूना 50, यानी तुम चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, √50 लिख सकते हो। चेक कर लो, एनसीईआरटी में आंसर मिला लो, ठीक है। और ये देखो, ये रूट ये वाला दे रहे हैं कि उधर जो हम लिख रहे हैं वो दे रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं वो दे रहे होंगे, हाँ देखो इधर, तो ऐसे ही इसका मतलब अंदर ले जाएंगे इसको, तो कितना 6 × 36 दूना 72, चेक कर लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसे। और ये 49 दूना 98 आ रहा, हाँ ये 98 आ रहा होगा। तो ये है भाई 3 पद, उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बताओ इसमें क्या नहीं समझ पाए, ऑनलाइन वाले कमेंट करके बता सकते हैं, और आप वीडियो को रोक करके आसानी से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे भैया, अगला पार्ट देखेंगे। देखो 1 का स्क्वायर दिया है, 5 का स्क्वायर दिया है, 7 का स्क्वायर दिया है, फिर 73 लिख दिया है, फिर कितना लिख दिया है, 73 लिख दिया है। अब यहाँ पे समझेंगे, पहला वाला पद कितना है भैया, ये तो a = 1 का स्क्वायर है, तो वो एक ही रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ऑफलाइन वाले आप शांत बैठिए, ठीक है, शांत बैठ करके पढ़िए ऑफलाइन वाले, ठीक है। देखो समझो, यहां से डी कैसे निकालेंगे, डी जो है बाद वाले में से
पहला वाला घटाते हैं तो ये देखो कितना हो गया 25 माइनस 1 कितना आ गया भैया 24 आ गया। और साथ ही साथ एक चीज और घटा लो, क्या इसमें से देखो, इसमें से घटा दिए ना 7 का स्क्वायर और माइनस कितना 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 49 माइनस 25 कितना बच गया 9 से 5 गया 4 24 ही बचा। यानी ये एपी है भाई, देख लो सेम सेम आया हुआ है। तो इसलिए देखिए क्या लिख देंगे एपी है। और अगर ये एपी है तो कितने पद और लिखने हैं भैया बताना, 3 पद और लिखने हैं, 2 3 4 5वां। तो A5 मैंने अभी बताया था, A5 कितना बताया था, A5 को बताया था A प्लस कितना 4D, ठीक है। तो A देख लो कितना है, वो तो एक ही है, और प्लस 4D, D कितना है, ये कितना है 24। तो देखो इधर, तो ये 1 प्लस 4 चक्को 16, 4 दूना 8 1 9 कितना आ गया 97। तो एक पद तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही A6 बताना है तो क्या हो जाएगा भैया A प्लस 5D, तो 1 प्लस 5 इंटू 24, तो कितना हो जाएगा भैया 5 चक्को 20 और 5 दूना 10 और 2 12, यानी 121 आ गया। कितना आ गया 121 आ गया। ऐसे ही A7 कितना हो जाएगा बताना, A प्लस 6D हो जाएगा, यानी 1 प्लस 6 इंटू 24 कितना हो जाएगा 1 प्लस 6 चौक 24 का 4 और 6 दूना 12 और 2 14, यानी 145 हो गया। कितना हो गया 145। तो उम्मीद करते हैं ये वाले पार्ट समझ में आए होंगे, मतलब तीनों भाग ये समझ में आए होंगे। भाग का मतलब A5 A6 और A7, ये तीनों पद समझ में आए कि नहीं समझ में आए, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भैया आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, दबा करके ग्रुप वगैरह में शेयर कर दो। ओके, थैंक यू।